चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन 3 लक्षण वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पुनः हमारे चैनल हिंदू धर्म संस्कार में। इन लक्षण वाली स्त्रियों से हमेशा बचकर रहना और कदापि विवाह मत करना। मित्रों, आप जीवन भर परेशान रहेंगे। ये कहानी आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख दे जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए सीधे कहानी पर आ पहुंचते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में तोता और मैना का एक जोड़ा वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ था। तोता ने मैना से कहा, हे मैना रानी, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। मैना कहने लगी, पिया जी, ऐसा क्या समय बदल चुका है? तब तोता कहता है कि हे मैना रानी, समय इतना बदल गया है कि आज कल की स्त्रियां और लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए वो काम भी स्वार्थ की प्राप्ति के लिए कर बैठती हैं। मैना कहती है कि पिया जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। तोता कहता है, नहीं मैना, तुम्हारी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, विश्वास करो। तब मैना कहती है, नहीं स्वामी, मैं तुम्हारी बात का विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तोता कहता है, ठीक है मैना, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और इस कहानी को सुनने के साथ साथ तुमको ये विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत काम करने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, तभी मैना कहती है, ठीक है स्वामी, मैं पहले आपकी कहानी सुनूंगी फिर ही फैसला करूंगी। सुनाइए, सिद्ध करिए कि हमारी नारी जाति कैसे स्वार्थी है। दोस्तों, वो तोता अपनी मैना रानी को कहानी सुनाने लगता है। तोता कहता है, हे मैना, एक समय की बात है, किसी नगर में 3 दोस्त थे। एक राजा का लड़का जो राजकुमार, एक बनिया का लड़का और एक साहूकार का लड़का। 3 दोस्त थे, तीनों में गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वो तीनों साथ पढ़े थे, साथ बड़े हुए थे। राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, उसकी शादी हो चुकी थी। मित्रों, एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे। तो राजकुमार, जो राजा का लड़का था, वो अपने दोस्तों से कहता है, भाई कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला कर ले आते हैं, क्योंकि बहुत दिन बीत चुके हैं और हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसलिए कल ससुराल चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला लाएं। तब इन दोनों दोस्तों ने कहा, साहूकार का लड़का था और बनिया का लड़का था, इन दोनों ने बोला, भाई तुम तो अपने ससुराल पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सोओगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई कोई सराय देख लेना, और एक रात की ही तो बात है, रात में सराय में काट लेना, सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर आ जाऊंगा और आराम से घर से निकल चलेंगे। राजकुमार के बात को सुनकर दोनों दोस्त हुंकारी भर के, जो कि बनिया का लड़का था, सहमत हो जाता है। लेकिन बनिया का लड़का बहुत चालाक और चतुर था और जो राजा का लड़का राजकुमार और साहूकार का बेटा बिल्कुल भोले और नादान थे। दोस्तों, दोनों दोस्त सहमत तो हो गए। दूसरा दिन होता है, दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ वहां से चल देते हैं और चलते चलते 3 दिन इनके रास्ते में लग जाते हैं। 3 दिन के बाद राजकुमार अपने ससुराल के पास जब पहुंचता है, उस नगर में जब पहुंचता है, तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाई यहाँ कोई सराय देख लेना और रात उसी सराय में काट लेना, मैं ससुराल जाता हूँ, सुबह जल्दी आऊँगा। तोता कहता है, मैना। राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है और इधर साहूकार का लड़का, बनिया का लड़का सराय की तलाश में ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखता है। सराय के समीप जब पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी सही है और रुकने की व्यवस्था भी सही नजर आ रही है।
दोस्तों सराय के दरवाजे पे जब वो पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया के पास जाकर कहने लगे, हे माता जी, हम इस सराय में रात व्यतीत करने के लिए आए हैं, सुबह चले जाएंगे, हमारे लिए इस सराय में जगह दे दो, हमें रात काटनी है। दोनों दोस्तों की बात सुनकर वो बुढ़िया जो थी वो कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर रात काट लो, लेकिन इस सराय में आप ना रुके, इस सराय में रात ना गुजारें। तब दोनों दोस्तों ने पूछा, क्यों माता जी? बुढ़िया कहती है, मेरे पुत्र, इसमें अगर आप रुके तो जिंदा नहीं बचोगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से वो बुढ़िया जो थी साहूकार के लड़के और बनिया के लड़के को समझा रही थी। तब एक सुंदर, बहुत सुंदर लड़की वहां से दरवाजे के भीतर साहूकार के लड़के को दिखाई देती है। साहूकार के लड़के ने जब उस सुंदर युवती को देखा तो मोहित हो गया और उसके साथ रात रुकने के लिए तैयार हो गया, उतावला था, किसी न किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार लें। मित्रों इधर वो बुढ़िया समझाती रही लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का जो लड़का था वो अपने दोस्तों से कहता हुआ चला गया, दोस्त तुझे कहीं जगह मिल जाए तो तू रुक लेना, पर हम तो इस रात यहीं रुकेंगे। दोस्तों इतना कहने के बाद में वो साहूकार का लड़का था जो सुंदर युवती के साथ रुकने के लिए अंदर चला गया और जो सराय में एक हॉल टाइप का रूम था, यानी हॉल जैसा कमरा था, वो बहुत गहरा लंबा था, उसमें वो सुंदर युवती के साथ साहूकार का बेटा चला गया। दोस्तों इधर रात हो चुकी थी और सोने का भी वक्त हो चुका था, कुछ समय होने वाला था। दोस्तों तोता मैना से कहता है, इधर साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ सराय के अंदर चला गया, लेकिन बनिया का लड़का बाहर रह गया। बहुत चालाक था, चतुर था, समझदार था। बनिया के लड़के ने उसे रोका लेकिन ना माना। अब दोस्तों बनिया का लड़का जो था बुढ़िया के पास पहुंचता है और कहता है, बूढ़ी माता, मैं आपकी बात को नहीं समझा, आपने कहा इस सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो सुबह जिंदा नहीं लौट कर आएगा, इसका कारण तो बताइए, बताने की कृपा कीजिए। तब वो बुढ़िया कहती है, बेटा तुम उसे रोक रहे थे लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना, मुझे डर है कि वो सुबह जिंदा नहीं मिलेगा। बनिया का लड़का कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ माता जी, बात क्या है, खुलकर बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा ये जो सुंदर युवती है आपके दोस्त को जो दिखी थी, जिसके साथ वो अंदर गया था, ये सुंदर युवती जो है वो एक वेश्या है, नागिन है। ये रात में अपना रूप बदलती है और जिसके साथ रुकती है उसको डस लेती है, मार डालती है। इसलिए हमको डर है कि जो भी वहां जाता है जिंदा लौट के नहीं आता। तोता मैना से कहता है, बनिया का लड़का ये सुनकर घबरा गया और कहने लगा, बूढ़ी माता हमें कोई रास्ता बताओ जिससे मैं अपने दोस्त की जान बचा लूं। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं तुम्हें तलवार देती हूँ, अगर तुम उस नागिन का वध कर सकोगे तो तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। बनिया का लड़का समझदार था, चतुर था, वो तैयार हो गया, कहने लगा, माता जी तलवार लाइए, मैं अपने दोस्त की जान जरूर बचा के आऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना जाए। मित्रों बुढ़िया बनिया के लड़के को तलवार देती है और वो चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है और जहां उसका साहूकार का बेटा उस वेश्या के साथ लेटा हुआ था वहीं पास में कोने में जाकर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब ये नागिन का रूप धारण करे और हम इसको मारे। दोस्तों आधी रात का समय होने वाला था और तभी वो सुंदर युवती जो नागिन थी अपने रूप को पा लेती है, बदलती है अपने रूप को और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है तो बनिया ने तलवार ली और बैठा था और एकदम से तलवार चलाई और नागिन का वध कर दिया। वो सुंदर युवती मर गई। दोस्तों इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचा ली। उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया, छिपा दिया। दोस्तों तब तोता मैना से कहता है, वो बनिया का लड़का जो था इतना काम करने के बाद अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकल आता है और जब बाहर निकल आता है तो क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री जो वो जंगल की तरफ जा रही थी उसने देखा था और विचार किया था कि ये सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में कहाँ जा रही है,
हमें देखना चाहिए, इसके पीछे पीछे जाना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए कि कहाँ जा रही है। तो बनिया का लड़का जिसके हाथ में तलवार थी, जिसने नागिन का वध किया था, वो सुंदर स्त्री के पीछे चल दिया। बनिया का लड़का सोच रहा था कि देखें ये स्त्री कहाँ चलती चलती जा रही है। जंगल में एक साधु का आश्रम था। वो स्त्री साधु के आश्रम में पहुंच गई और जाकर उसने साधु से मुलाकात की और वो सारा नज़ारा बनिया का लड़का दूर से देख रहा था। जब उसका जाने का समय हुआ तो साधु से मिलने के बाद फिर वो सुंदर स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात। साधु कहने लगा, वो क्यों? वो सुंदर स्त्री जवाब देती है, हमारे पति हमें लेने के लिए आ रहे हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। साधु कहने लगा, रोजाना हमारे पास आती थी, लेकिन अब हमें धोखा देकर जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हूँ। तब वो सुंदर स्त्री जवाब देती है, हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। हमें माफ करना, आज के बाद मैं तुम्हारे पास मिलने नहीं आ पाऊंगी। दोस्तों, उस सुंदर स्त्री की बात को सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और साधु जो है गुस्से में उसकी नाक काट देता है और जब उसकी नाक कट जाती है उसे पीड़ा होती है और वो पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर की ओर भागती है। इधर दोस्तों, जो बनिया का लड़का होता है सारी बात सुन रहा होता है, ये नज़ारा देख रहा होता है। उस बनिया के लड़की को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में साधु को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। उसको मार कर वहाँ से तुरंत चल देता है और आगे चलकर एक मंदिर था और उसी मंदिर में जाकर छिपकर भीतर बैठ गया। अब सोचता है कि हे प्रभु, इस दुनिया में क्या हो रहा है। अब इधर जो बनिया का लड़का मंदिर के अंदर बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था, वहां कुछ चोर आते हैं। चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़कर कहता है, हे देवी माँ, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और अगर हमारी चोरी आसानी से हो जाए, हम पकड़े ना गए, तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा के लड़की को ले आएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद वो चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं और जो अंदर बनिया का लड़का था उसने चोरों की बात सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कहता है, ये क्या हो रहा है? यहाँ भी एक हत्या होने वाली है। प्रभु, ये क्या हो रहा है? दोस्तों, वो बनिया का लड़का विचार करता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या तो नहीं होने दूंगा। ये सोच करके वो मंदिर में बैठा रहा। इधर दोस्तों क्या हुआ कि वो स्त्री जो थी जिसकी नाक साधु ने काटी थी, वो अपने घर पर पहुंची, रोना बंद किया। बाकी पीड़ा तो सता ही रही थी। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं, ना जाने मेरे बारे में क्या कहेंगे। हमें शर्म से अपना सर झुकाना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने पति को फंसा दें और कह दें कि हमारे पति ने हमारी नाक काट ली। वही हुआ, सवेरा होने वाला था और जैसे ही थोड़ा प्रकाश हुआ तभी वो चिल्लाने लगी और कहने लगी, देखिए देखिए, हमारे पति ने हमारी नाक काट ली। दोस्तों, घर वाले जो थे एकदम से भाग आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं। वो राजकुमार था जो राजा का लड़का था, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के वहां से राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा वो सारा वृत्तांत जानकर उसे जेल में डाल देता है। तब तोता मैना से कहता है, हे मैना रानी, अब आगे सुनिए क्या हुआ। इधर पूरा दिन व्यतीत हो गया। उसका दोस्त जो बनिया था पूरा दिन इधर उधर बैठकर काट दिया। अब रात हो गई। उसी रात मंदिर में जाकर वो छिप कर बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये जो चोर है राजा की लड़की को पकड़ के जरूर लाएंगे, उसकी हत्या करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। जब राजा को इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ, तब रात को मंदिर में जाकर के तलवार लेकर वो छिप करके बैठ गया। इधर आधी रात जब होती है
तभी वो चोर राजा के लड़की को पकड़ के लाते हैं और मंदिर में बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर बात करते हैं और कहते हैं, देवी माँ, हमारी बातें सुन ली है, कितनी बढ़िया हैं। हमारी चोरी करवा दी, पकड़े भी नहीं गए, बहुत मालदार भी बन गए क्योंकि हमने बहुत माल लूट लिया है। इस तरीके के कुछ देर बात करते रहे। उनमें से एक बोला, देख भाई, अब उस लड़की को जल्दी से ले आ और देवी माँ के सामने उसका सिर काट देना, उसकी बलि चढ़ा देना। तो दोस्तों, उन चोरों में से जो एक चोर था वो राजा के लड़की को पकड़ के अंदर मंदिर में प्रवेश कराता है। देवी माँ की जगह पर मूर्ति थी, वहां पर ले जाता है। उस लड़की का सिर काटने के लिए जैसे चोर जाता है तो बनिया का लड़का जो वहां तैयार बैठा हुआ था और वह राजा जो चोर की बेटी थी, जो राजा की बेटी थी, चोर उसे लेकर काट नहीं पाते, उसकी बलि नहीं चढ़ा पाते क्योंकि उससे पहले बनिया का लड़का चोर को मार देता है। चोर को मारने के बाद उसकी लाश को बगल में रख दिया। इधर दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर कहता है, देख भाई, हमारा एक साथी गया, वो लौट कर नहीं आया। अरे तू जा और देख कि उसे बलि चढ़ा पाया कि नहीं चढ़ा पाया। दोस्तों, ऐसे ही दूसरा दोस्त जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो बनिया का लड़का तैयार हुआ बैठता है और उसको भी मार देता है। मतलब इस तरीके से उस बनिया ने लड़के जितने भी आते हैं, जितने भी चोर आते हैं, सबको मार देता है और उस राजा की लड़की की रक्षा करता है। जब सारे चोर को मार देता है तब वो लड़की निर्भय हो जाती है और उसके साथ वो बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है, चलो तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ देता हूँ। दोस्तों, राजा की लड़की घबराई हुई उस बनिया के लड़के के साथ चल देती है। इधर राजा की ओर से जो लड़की थी वो बनिया के लड़के से प्रेम करने लगती है, कहने लगती है, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों, बातों ही बातों में वो लोग राजा के घर पहुंच जाते हैं। घर के दरवाजे पे जैसे ही पहुंचा तो बनिया का लड़का ने मना कर दिया, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ, मैं कदापि नहीं कर सकता। लड़की जो राजा की थी गुस्सा आ जाता है और कहने लगी, अगर आप हमारे साथ शादी नहीं करेंगे तो जेल में डलवा दूंगी। बनिया का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, तभी राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाती है और कहती है, बचाओ बचाओ, हमको पकड़ कर ले जाना चाहता है ये आदमी और हमारी इज्जत लूटना चाहता है। दोस्तों, राजा की लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने उससे भागकर पकड़ा। बनिया का लड़के को पकड़ लेते हैं, राजा के सामने पेश करते हैं और कहते हैं, राजा साहब, ये तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, ये आपकी लड़की को पकड़ के ले जाना चाहता था। वो आपकी लड़की जब चिल्लाने लगी हमने बचा लिया, अगर वो ना चिल्ला पाती तो ये आपके लड़की के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। दोस्तों, ये सुनने के बाद राजा को क्रोध आ गया और उसने पकड़कर के उस बनिया के लड़के को जेल में डाल दिया, जहां उसके दोनों दोस्त भी मौजूद थे। जो साहूकार का लड़का था और राजा का लड़का था, वो दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़के को सराय वालों ने पकड़ लिया था क्योंकि इसने एक वैश्या व सुंदर युवती का वध किया था, इसलिए वहाँ भी जेल में मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में जाकर मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ वहाँ बैठ जाते हैं। इधर दोस्तों, अगला दिन हुआ और वो राजा दरबार में तीनों को बुलाता है। जिन तीनों को राजा ने पकड़ के जेल में बंद किया था, अब उन्हें सजा सुनाने के लिए तैयार होने लगता है। दरबार लगा हुआ था और साहूकार का लड़का जो वैश्या का वध किया था, उसने अपने पास में राजा ने बुलाया, उससे कहने लगा, क्यों रे, तेरा क्या नाम है?
कहाँ का रहने वाला है? तब वो राजा का लड़का कहने लगता है, मैं साहूकार का बेटा हूँ। राजा कहने लगता है, पता तूने वेश्या का वध क्यों किया, उसे क्यों मारा? अब दोस्तों उस साहूकार के लड़के को जो कुछ मालूम नहीं था तो वो राजा को बता सकता था। उसे मालूम नहीं था कि वेश्या का वध किसने किया था। वेश्या का वध साहूकार के लड़के ने किया ही नहीं था, जो उसे मालूम कैसे होता। फिर राजा ने पूछा, क्यों खड़ा है, बता तूने उस वेश्या का वध क्यों किया? दोस्तों तब साहूकार का लड़का नहीं बोल पाया, लेकिन बनिया का लड़का था, कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूँ, जो बीच में हमको बोलना पड़ रहा है, इसे कुछ भी नहीं मालूम, इसने वेश्या का वध नहीं किया है, क्योंकि वेश्या का वध मैंने किया है। राजा कहने लगे, बता तूने क्यों किया है, क्या कारण है? तब दोस्तों वो बनिया का लड़का कहता है, हे महाराज, हम अपने दोस्तों के साथ में इसी साहूकार के लड़के के साथ सराय में रुकने के लिए एक रात गुजारने के लिए गए थे, और एक बूढ़ी माँ थी जो हमें मना कर रही थी कि अंदर नहीं जाना, हमें रोक रही थी, नहीं सुबह तक जिंदा नहीं बचोगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन हमारा दोस्त नहीं माना और सुंदर वेश्या को देखकर रात गुजारने के लिए अंदर चला जाता है। मुझे उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि ये नागिन है, ये नागिन रूप में आकर उसे डस लेती है, इसलिए तब मैंने तलवार लेकर अपने दोस्त की जिंदगी बचा ली और उसे पलंग के नीचे रख दिया, वहीं कोने में जाकर बैठ गया। जैसे ही उस वेश्या ने रूप बदला, नागिन के रूप में आई, मेरे दोस्त को डसने वाली थी, मैंने तुरंत उसे मार दिया। और आपको विश्वास नहीं होता तो जहां पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे हमने मरी हुई नागिन रख दी है, आप जाकर देख लीजिए। दोस्तों तब राजा ने सैनिकों को भेजा, वहां सैनिकों ने जाकर वहां मरी हुई नागिन पाई और आके सारी बात राजा को बताया कि सत्य बात तो है। राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, ठीक है, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया, जो अपनी दोस्ती को जिंदा रखा, अपने दोस्त को जिंदा बचाया। दोस्तों राजा साहूकार के लड़के को छोड़ देता है। उसके बाद राजा जो था, राजकुमार यानी जो राजा का लड़का था, उसको बुलाता है और पूछता है, तू बता कि तूने अपनी पत्नी के नाक कान को क्यों काटा? अब दोस्तों उसको भी मालूम नहीं था कि नाक कान किसने काटी थी, वो चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा, बोल, क्यों नहीं बोल रहा, तूने अपनी पत्नी के नाक कान को क्यों काटा? तब दोस्तों वो बनिया का लड़का फिर से हाथ जोड़कर कहता है, क्षमा चाहता हूँ महाराज, लेकिन मुझे मालूम है इसने अपने पत्नी की नाक को नहीं काटा, नाक किसी और ने काटी है, वो सारा वृत्तांत सुनाता हूँ। तब उस बनिया ने राजा को बताया कि ये साधु से प्रेम करती थी, रात में साधु से मिलने गई थी, इसके पीछे पीछे मैं भी गया था। इसने कहा कि मैं कल तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा पति मुझे लेने आने वाला है। ये सुनकर मैं उस साधु की नाक काट लेता हूँ और उस साधु को मार डालता हूँ, लेकिन उससे पहले साधु ने इसकी नाक काट ली और इसने आकर अपने पति को फंसा दिया। इसने गलत किया। राजा कहने लगा, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? तब उस बनिया के लड़के ने कहा, महाराज सैनिकों को भेजिए, जहां उस साधु का आश्रम है, देख लीजिए, मैंने साधु का वध किया। दोस्तों सैनिक जाते हैं आश्रम पर, उस मरे हुए साधु को देखते हैं तो राजा को बताते हैं, महाराज घटना सत्य है। दोस्तों तब राजा राजकुमार को भी छोड़ देता है, वो भी बच जाता है। दोस्तों फिर तोता कहता है, हे मैना, अब आई बारी बनिया के लड़के की, जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की जिंदगी बचाई। अब उस बनिया के लड़के से बोलता है, तू बता, अपने दोस्त को तो बचा लिया, अब तू बता कि तू हमारी लड़की को पकड़ के क्यों ले जाना चाहता था, इसके साथ दुर्व्यवहार क्यों करना चाहता था, इसकी इज्जत से खिलवाड़ क्यों करना चाहता था? राजा कहता है, तू इस तरह करेगा, तू हमारी लड़की को पकड़ कर लेकर जाएगा, उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा, इसकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है, अब तू नहीं बचेगा। तो दोस्तों वो बनिया का लड़का कहता है, महाराज क्षमा करें, ये
आपकी जो लड़की है ना, इसने हमें गलत फंसाया है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसे पकड़कर ले गए थे। मैं उसी मंदिर में था, हाथ में तलवार थी, क्योंकि मैं साधु को मार के आया था और आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही चोर मंदिर में आता, मैं उसे मारकर आगे बढ़ता, दूसरा आता उसको भी मार देता। इसी तरीके से मैंने जितने भी चोर थे सबको मार दिया और सभी मंदिर में पड़े हुए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो सैनिकों को भेजकर देख लीजिए। दोस्तों, वही हुआ। सैनिक जाते हैं मंदिर के पास में, देखते हैं चारों की लाशें पड़ी थी। सैनिक ने आकर सारी बात राजा को बताई। महाराज, बात सत्य है, आपकी लड़की की रक्षा इसने की है और इसने इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया और ना इज्जत लूटने की कोशिश की है। वो बनिया का लड़का कहता है, हाँ राजा साहब, आपकी लड़की को पकड़कर क्यों ले जाऊंगा। और सुनिए महाराज, चोरों से बचा करके जब आपकी लड़की को घर छोड़ने के लिए आ रहा था, तब आपकी लड़की हम पर आसक्त हो गई, प्रेम में पड़ गई, विवाह करने की जिद करने लगी। मैंने कहा कदापि मैं विवाह नहीं कर सकता। मैं जिस लड़की की रक्षा कर चुका हूँ उसके बदले में विवाह करूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता। मैंने उसे मना किया तो उसने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे। और वही हुआ। बनिया के लड़के के बात को सुनकर राजा जो था, उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है। तब उसने बनिया के लड़के को आजाद कर दिया और माफी मांगी कि जाओ बेटा, तुम आजाद हो, तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरीके से वो बनिया का लड़का जो था अपने दोस्तों को बचा लेता है, खुद को बचा लेता है। तीनों दोस्त हंसते हंसते नगर आ जाते हैं, आराम से फिर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अब वो तोता कहता है कि मैं ना देख लिया, इस तरीके से नारी जाति स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के गलत गलत काम को पूरा करने के लिए चाहे काम कितना भी गलत हो, कुछ भी करना पड़े, कितना कष्ट झेलना पड़े, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियां नहीं मानती। दोस्तों, अपने पिया तोता की बात सुनकर मैना जो थी चुप हो जाती है। उसके बाद में तोता कहता है, हे मैना रानी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। तोता समझाता है कि 3 लक्षणों वाली स्त्रियां, पहली वो जो पति के होते हुए भी पराये के हित और पराये पति से छुप छुप कर मिलती हैं, अपने पतिव्रता धर्म को भूल जाती हैं, साथ में हवस का शिकार बन जाती हैं। ऐसी स्त्रियों से हमेशा बचना चाहिए, ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। दूसरी, वो जो एक स्त्री तो लेकिन वेश्यावृत्ति में समय गुजार रही है, नागिन की तरह होती है। अब उसे अपने हवस की इच्छा पूर्ति के लिए चाहे अपने पति का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े, वो कर बैठती है और नागिन की तरह अपने पति को डस लेती है, मार डालती है। तो ऐसी वेश्यावृत्ति के लक्षण वाली स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, इनसे कदापि विवाह की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तोता बोला, मैं ना तीसरी स्त्री वो है जिसकी अगर जान भी बचाए और वो मारने के लिए आ जाए और अगर उसकी जान बचा लो, मदद भी करो, फिर भी वो झूठा फंसा दे, उसी मददगार से विवाह करने की इच्छा करे, दुर्व्यवहार करे और फिर उसको झूठा फंसाकर मरवा डाले, जेल में बंद करवा दे, उसे सजा दे, तो ऐसी स्त्रियों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं कि किस वक्त तुम्हारी जिंदगी को क्या कर डाले। तात्पर्य ये है कि कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में कुमार जैसे तीनों कुमार थे, उनके साथ जैसी जैसी घटनाएं हुई थी, अगर ऐसे हम कभी फंसते हैं, जिंदगी में दुखी रहते हैं, तो हमें जिंदगी में रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपने मित्रों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। देवों के देव महादेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए
धन्यवाद। जय श्री राम।